कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से उन्होंने ये बयान दिया है कि फ्लोर टेस्ट की तैयारी पूरी है। नाना पटोले का कहना है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर लगातार पूरे देश की नजर है। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। नाना पटोले जी, क्या स्थिति है फिलहाल? क्या आपको लगता है कि आप लोगों की सरकार बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? देखो, ये सियासी खेल जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो खेल रही है, ईडी के डर के माध्यम से ये खिलवा रही है और महाराष्ट्र की जनता का जो नुकसान कर तो स्पष्ट हो। और जो गुजरात से लेके गुवाहाटी तक जिस तरह से शिवसेना के एमएलएज का जो जर्नी हुआ है, प्रवास हुआ है, उसमें बीजेपी किस तरह से उस चीज़ को संभाल के चल रही है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। रहा शिवसेना का इंटरनल ये मामला है और कुछ नेता ईडी के दबाव में आकर इस तरह कर रहे, ये भी है। लेकिन 20-25 एमएलए जो है आज भी वो ठाकरे जी के साथ है और इसलिए जिस बीजेपी ने ये षड्यंत्र किया जो महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, वो षड्यंत्र में आज भी वो बिल के बाहर निकल नहीं रहे। इसका मतलब है कि शिवसेना जो दावा कर रही कि 25 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, तो उनका दावा सही है और इसलिए महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सरकार चलेगी। क्या एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम लोग तो खुद ही मांग करेंगे कि भाई तुरंत राज्यपाल जी ने सेशन बुलाना चाहिए और एक फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। जिस तरह से या उसे ये सब अस्थिरता से जनता का भी नुकसान हो रहा है और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की जनता के नुकसान नहीं चाहेंगी और विशेष करके कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि तुरंत राज्यपाल जी ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बुलाना चाहिए सेशन और सभी एमएलए को हाजिर करने को लगाना चाहिए। और इस तरह से जो चोरी का धंधा, डाका डालने का धंधा जो बीजेपी जो बार बार कर रही है, ये इस लोकतंत्र के लिए घातक है और हम चाहते कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आज भी मजबूत है और मजबूत रहेगी। तो नाना पटोले की बात हमने आपको सुनाई। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, ये कहना है नाना पटोले का। कांग्रेस नेता नाना पटोले से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने और उन्होंने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। किसी भी तरीके से फ्लोर टेस्ट से पीछे हटने की बात यहां नहीं कर रही है कांग्रेस। तो लगातार जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से एग्जिट करना चाहते हैं और ये जो पूरा सियासी संकट आया है महाराष्ट्र में, ये उद्धव ठाकरे ही ने शुरू किया है। शिवसेना में फूट क्या सिर्फ एक दिखावा है? हालांकि इस थ्योरी की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन तमाम सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत मुमकिन है कि हिंदुत्व की राह पर लौटने के लिए यह उद्धव ठाकरे का मास्टर प्लान हो। और हमारी बातचीत हुई है महेंद्र दलवी से भी। बागी नेता जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं जी न्यूज से, वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। क्या आप लोग अभी कुल कितने लोग हैं वहाँ पर? लगभग पार्टी के लोग हमारे 40, मतलब सेना और इंडिपेंडेंट है 7। अच्छा, 7 इंडिपेंडेंट और 40 शिवसेना के विधायक वहाँ मौजूद हैं आप लोग? और 2-4 अभी लाइन में है आने वाले। अच्छा, कौन कौन है सर वो? ये अभी संतोष जी मांगर है, दारू जी भूसे है। अच्छा, और संजय राठौड़ पहुंच गए हैं क्या? नहीं, अभी पहुंचेंगे, वो तीनों लाइन में। तो आप लोग की क्या प्लानिंग है सर? अभी आप लोग क्या अपना अलग गुट बनाकर जो है, अलग गुट बना के हम लोग पेश होंगे जैसे लगता है। तो ये कब तक जो है आप लोग ये स्टेप ले रहे हैं? अभी मीटिंग होने वाला है 10 मिनट में, उसके बाद में पता चलेगा। क्या आप लोग अभी कुल कितने लोग हैं वहाँ पर? लगभग पार्टी के लोग हमारे 40, मतलब सेना और इंडिपेंडेंट है 7। अच्छा, 7 इंडिपेंडेंट और 40 शिवसेना के विधायक वहाँ मौजूद हैं आप लोग? और 2-4 अभी लाइन में है आने वाले। अच्छा, कौन कौन है सर वो? ये अभी संतोष जी मांगर है, दारू जी भूसे है। अच्छा, और संजय राठौड़ पहुंच गए हैं क्या?
नहीं, अभी पहुंचेंगे वही वो तीनों लाइन में। तो आप लोग की क्या प्लानिंग है सर? अभी आप लोग क्या अपना अलग गुट बनाकर जो है अलग गुट बना के हम लोग पेश होंगे जैसे लगता है। तो ये कब तक जो है आप लोग ये स्टेप ले रहे हैं? अभी मीटिंग होने वाला है 10 मिनट में, उसके बाद में पता चलेगा। क्या आप लोग अभी कुल कितने लोग हैं वहाँ पर? लगभग पार्टी के लोग हमारे 40 मतलब सेना और विधायक इंडिपेंडेंट है 7। अच्छा, 7 इंडिपेंडेंट और 40 शिवसेना के विधायक वहाँ मौजूद हैं आप लोग? और 2-4 अभी लाइन में है आने वाले। अच्छा, कौन कौन है सर वो? ये अभी संतोष जी बांगर है, दादा जी गुस्से है। अच्छा, और संजय राठौड़ पहुंच गए हैं क्या? नहीं, अभी पहुंचेंगे वही वो तीनों लाइन में। तो आप लोग की क्या प्लानिंग है सर? अभी आप लोग क्या अपना अलग गुट बनाकर जो है अलग गुट बना के हम लोग पेश होंगे जैसे लगता है। तो ये कब तक जो है आप लोग ये स्टेप ले रहे हैं? अभी मीटिंग होने वाला है 10 मिनट में, उसके बाद। और जी न्यूज ने भरत गोगावले से भी बात की, वो भी बागी विधायक हैं। क्या कहा उन्होंने अपनी बातचीत में, आपको वो भी सुनाते हैं। अब ये मीटिंग जो होगी इसका एजेंडा क्या है, क्या मुद्दे इसमें डिस्कस होने वाले? ये जो अभी आप मीटिंग करने जा रहे हैं इसमें एजेंडा कैसे, क्या मुद्दे डिस्कस होंगे इसमें? कुछ ना, सब हम लोग साथ में हैं ये दिखाने। तो सर अभी लेकिन ये शिवसेना के तौर पे ही आप आगे बढ़ेंगे या एक अलग दल बनाएंगे? वही कौन सा सर? वही संगठन शिवसेना। अब ये मीटिंग जो होगी इसका एजेंडा क्या है, क्या मुद्दे इसमें डिस्कस होने वाले? ये जो अभी आप मीटिंग करने जा रहे हैं इसमें एजेंडा कैसे, क्या मुद्दे डिस्कस होंगे इसमें? कुछ ना, सब हम लोग साथ में हैं ये दिखाने। तो सर अभी लेकिन ये शिवसेना के तौर पे ही आप आगे बढ़ेंगे या एक अलग दल बनाएंगे? वही कौन सा सर? वही संगठन शिवसेना। अब ये मीटिंग जो होगी इसका एजेंडा क्या है, क्या मुद्दे इसमें डिस्कस होने वाले? ये जो अभी आप मीटिंग करने जा रहे हैं इसमें एजेंडा कैसे, क्या मुद्दे डिस्कस होंगे इसमें? कुछ ना, सब हम लोग साथ में हैं ये दिखाने। तो सर अभी लेकिन ये शिवसेना के तौर पे ही आप आगे बढ़ेंगे या एक अलग दल बनाएंगे? वही कौन सा सर? वही। तो 2 बागी विधायकों की बात हमने आपको सुनाई और अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी अश्विनी का, उनसे पूछते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से बागी विधायक अपनी बात रख रहे हैं उसके बाद क्या लगता है कि आगे का एजेंडा क्या होने वाला है। जी देखिए, 2 चीज हो सकती है। जिस तरह से जो बागी विधायक ने हमसे बातचीत में कहा कि या तो वो गुट बना सकते हैं या फिर शिवसेना जो पार्टी है, जो संगठन है, उसके लेजिस्लेचर को जिस तरह से कल हमने देखा कि जितने भी एमएलए हैं उनके नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को जो है चुना गया। इसके अलावा प्रतोद के तौर पर जो है दूसरे भरत गोगावले को चुना गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिवसेना पे कब्जा करते ये सारे बागी विधायक दिख रहे हैं। और यही बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिवसेना पर इतने सभी विधायकों का एक साथ कब्जा, शिवसेना की 2 फाड़ नहीं पूरी तरह से टूट है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी की पूरी शिवसेना कहीं ना कहीं बाहर चली गई है। अगर आप गौर करेंगी, जो विधायक हमसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने एक बात कही है कि 2 से 3 विधायक और लाइन में है, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया संतोष बांगर, दादा भूसे और संजय राठौड़। ये तीनों अभी तक जो है गुवाहाटी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ये तीनों विधायक जब पहुंचेंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है और बढ़ेगी। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि 16 विधायक जो है अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन अब वो 16 का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। और जिस तरह की स्थिति बन रही है शायद और भी विधायक टूटकर एकनाथ जी अश्विन, आपका दोबारा रुख करेंगे, आपसे और जानकारी लेंगे। वैदेही भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। वैदेही, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? जी फिलहाल देखें तो मातोश्री के यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर बिल्कुल शांति है। कुछ नेता जो है वो उद्धव ठाकरे इनसे मिलने जो है वो मातोश्री तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे इतना यही कहना है कि सरकार जो है वो महाविकास आघाड़ी की है और एकनाथ शिंदे अगर नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर करने का काम जो है वो करने के लिए हम तैयार है, लेकिन वो सामने आए, हमसे बातचीत करें। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा है तो जिस तरह शिवसेना के काफ़ी सारे विधायक जो है वो फिलहाल एकनाथ शिंदे से जुड़े हैं और एकनाथ शिंदे से मिलने जो है वो काफ़ी सारे विधायक गुवाहाटी तक गए हुए नजर आते हैं। फिलहाल काफ़ी संख्या जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और काफ़ी कम संख्या जो है वो उद्धव ठाकरे इनके पास है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उद्धव ठाकरे इनके पास कम से कम जो है वो 10 विधायक उनके साथ फिलहाल है, ऐसी भी जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। तो और भी सारे विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे इनसे आज दोपहर तक मिलेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है।
तो एक विधायकों की बैठक जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने फिलहाल बुलाई है, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वही समय पर जो है वो सचिवों की बैठक उन्होंने बुलाई थी, पर एक तरफ देखा जाए तो विधायक जो है वो नाराज है। अगर उनकी बैठक में हाजिरी ना लगाए तो विधायक और नाराज हो सकते हैं। ये बिल्कुल जो है वो यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना अभी मजबूत है और विधायक क्यों गए इसका जल्द खुलासा होगा। उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सबको पता चलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.